श्रीलंका में आपको मालूम है तारिक रहमान जो है वो प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी ने स्पीकर ओम बिरला के हाथों एक चिट्ठी भिजवाई उनको, बांग्लादेश, वो वहां प्रधानमंत्री बने और मोदी जी ने ओम बिरला के हाथों चिट्ठी भिजवाई और उनको न्योता दिया परिवार समेत भारत आने का। उनकी उसमें नाम भी लिखा है, उनकी वाइफ का नाम है, उनकी बेटी का नाम है कि आप लोग भारत के दौरे पर आइए, इंडिया वेलकम्स यू। और जो साथ में गए थे विक्रम मिश्री जी जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने जमात के चीफ से मुलाकात की है। आप ये देखिएगा हमारा रीच आउट इस अब मौजूदा बांग्लादेश के सेटअप में जो सत्ता में आया उससे भी हो रहा है और जो सेकंड पोजीशन जो अपोजिशन में है जमात उससे भी हो रहा है भारत में। और तीसरी पार्टी हमारे साथ है यहाँ पर, शेख हसीना तो भारत में है। तो हमारा रीच आउट अच्छा चल रहा है वहां पर। ये तो एक पहली खबर। दूसरा वहां जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये कि इनका साथ में आपको मालूम है एक रेफरेंडम भी कराया गया था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए लोगों से राय ली गई थी, जिसमें 60-62% लोगों ने हाँ में जवाब दिया। तो उस पर एक शर्त थी कि जब जो आदमी जीत के आएगा, एमपी बनेगा, तो वो उसके साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म काउंसिल उसकी भी शपथ लेगा सदस्य की, कि ये लोग मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बदलेंगे। तारिक रहमान ने कहा साहब इसकी भी शपथ हम कुछ नहीं लेते, हम एमपी बने, हम केवल एमपी की शपथ लेंगे। तो जमात इस्लामी वालों ने पहले ड्रामा किया कि ना फिर तो हम एमपी की भी शपथ भी नहीं लेंगे, फिर बाद में उन्होंने कर लिया। तो तारिक रहमान ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने हैं जिसके लिए रेफरेंडम हुआ, अभी फिलहाल अपने को उससे दूर रखा हुआ है। अब बाद में जो करेंगे वो अलग करेंगे, वो अलग बात है। अभी तक तो उन्होंने जीतते ही एक बड़ा कदम तो ये ले लिया। अब लेकिन इसमें दो बातें मैं आपको सुना रहा हूं एक पाकिस्तानी एक्सपर्ट की, उस पर आ जाएं सीधे, नजम सेठी की। उन्होंने कहा कि अभी श्रीलंका में खतरा टला नहीं है। वो अपने लिए बात कर रहे थे लेकिन खतरा हमारे लिए भी है। उन्होंने कहा अमेरिका ने शेख हसीना का रिजीम चेंज करवाया, ये बात सही है। उन्होंने कहा तारिक रहमान के आने के बाद भी वो दबाव गया नहीं है, तारिक रहमान के ऊपर भी दबाव होगा कि तुम पूरी तरीके से अमेरिकी कैंप में आ जाओ। तो अभी अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में खत्म नहीं हुआ। আমরা কেউ সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হইনি। अमेरिका का एक और प्लान था और वो प्लान क्या था कि कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ हिस्सा इंडिया का और कुछ हिस्सा बर्मा का या म्यांमार का। वो जो इलाके हैं जहाँ क्रिश्चियन की पॉपुलेशन मेजॉरिटी में अक्सरियत है उन इलाकों में, उनको तोड़ के तो एक क्रिश्चियन स्टेट बनाई जाए ईस्ट तिमोर की तर्ज पे। हाँ। ताकि चाइना को रोड बेल्ट इनिशिएटिव को रोकने के लिए एक अमेरिका को बेस वहाँ मिल जाए। तो ये अमेरिका ऐसे प्लान्स बनते हैं, बनाए भी गए हैं पहले। तो हसीना के जो बात करती है उसमें वजन है कि उसकी छुट्टी कराई गई। अब ये इन्होंने जो बात कही, ये बात भी शेख हसीना ने कही थी सबसे पहले कि अमेरिका वहां पर एक बांग्लादेश का एक छोटा सा हिस्सा लेकर के वहां पर एक क्रिश्चियन कंट्री बसाना चाहता है। याद है सर आपको? ये शेख हसीना ने उसी वक्त बात कही थी जब उनको वहां से हटाया जा रहा था, इंटरव्यू में कहा था। तब लोगों ने बहुत सही नहीं माना उस बात को। ये कह रहे हैं कि ऐसा है। तो अमेरिकन इंटरवेंशन बांग्लादेश में भी खत्म नहीं हुआ? नहीं, वो खत्म हो भी नहीं सकता है। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद यूनुस जिस तरह से आए थे वो भारत के लिए सबसे खतरनाक था। उससे खतरनाक हो जाता अगर जमात के लोग आ जाते। तो जिसको कहते हैं ना कि गिवन कंडीशन में सबसे बेहतर विकल्प हमारे साथ है। दूसरा, मैं बार बार कह रहा हूं कि तारिक रहमान शेख हसीना के प्रति कोई नरम हो जाएंगे, उनको वापस नहीं मांगेंगे, ये असंभव बात है। दोनों परिवारों की बड़ी खूनी जंग रही है। लेकिन तारिक रहमान को भी पता है कि भारत की आज की जो स्थिति है इसमें बहुत अच्छा नहीं होगा कि हम उससे लड़ते रहें। दूसरा, जमात होता तो उसको वो आईएसआई, सेना, पाकिस्तान के आतंकवादी, उनका कनेक्शन है बाकायदा। लेकिन तारिक रहमान का ये वाला कनेक्शन नहीं है। तारिक रहमान की पार्टी के जो बहुत कट्टर लोग हैं, अभी की जो मैं वहां की रिपोर्ट देख रहा था, उनका बहुत अभी हिस्सा नहीं है। मतलब जो उनकी माताजी खालिदा जिया के साथ लोग थे, वो अभी तारिक रहमान के साथ हिस्सेदार नहीं। तो मैं इसको बहुत एक कहें कि बेहतर तरीके से देख रहा हूं जो चीजें बढ़ रही हैं। और सबसे बड़ी बात, भारत का तो बांग्लादेश के साथ कम्युनिकेशन तक बंद हो गया था, हमारी बातचीत तक नहीं हो पा रही थी। तो मुझे लगता है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अब क्या डील होगी, कैसे बातचीत होगी, वो अलग बात है। लेकिन इस्लामाबाद ढाका में न पहुंचे, ये हमें करने का थोड़ा सा गुंजाइश, थोड़ा सा ज्यादा चिंता की बात है उस पर चर्चा वहां ज्यादा ना कर पाए। इस्लामाबाद का दखल ज्यादा ना हो। जैसे अभी पिछले दिनों हुआ ही था, जो हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि ढाका और इस्लामाबाद के बीच फ्लाइट शुरू हो गई कराची के साथ, और पाकिस्तान दखल बार बार बढ़ा रहा है। एससीओ की बैठक में भी पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना के साथ बैठक हुई है, तो उस पर ध्यान देना चाहिए। और एक जो और जानकारी मुझे आज सवेरे ही मिली कि भारत सरकार कुछ और हमारे एमपीज और पॉलिटिकल लीडर्स को, जो बीजेपी के अलावा भी हैं,
उनके डेलीगेशन को भी वहां भेज रही है। पहले ये तय हुआ था कि बिरला साहब के साथ भी कुछ एमपीज जाएंगे, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि अभी वो केवल अलग जाएंगे बाद में। हाँ वो ये भी अलग आउटरीच नहीं, आउटरीच के लिए इसमें है। सरकार को तो ये करना चाहिए ना, बाकायदा अपने जितने ये कल्चरल रिलेशन वाले विंग हैं इन सबको बांग्ला संस्कृति पे अभी तो हमारा आउटरीच फर्स्ट डे बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। खैर